Assalamualaikum. Welcome to another lecture regarding the vaccine and its types. So basically, vaccines क्या होती हैं? Vaccines contain a weak or inactive form of the bacteria or viruses. अब attenuated basically ऐसी चीज़ होती है जो कि हम बोलते हैं कि attenuated is like a weak. It's not a active form. इट्स नॉट एक्टिव फॉर्म, इट्स वीक मीन्स बहुत ही उसकी हम इसको बहुत ही ऐसा कर देते हैं कि वो अपना हमें कैपेबल नहीं हो कि हमें डिजीज़ करे। तो ऐसे हम बैक्टीरिया और वायरस लगें जो कैपेबल नहीं हो कि हमें डिजीज़ करे। जब वो इंट्रोड्यूस हम करेंगे बॉडी के अंदर तो एंटीजेंस के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही एंटीजेंस जो होती है, लाजमी बात है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उसके अंदर एंटीजेंस होती है। तो वो जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी क्या करेगी, अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर जाती है। वैक्सीन जो होती है ना, हमारे पास जो वैक्सीन का मकसद ही कंटेन डेड और विक्ड और एटेनेटेड बैक्टीरिया वायरसेस। बेसिकली इनके जो एंटीजेंस होती हैं वो हम निकाल के हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो एंटीजेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एंटीजन क्या करती हैं, जैसे इंट्रोड्यूस होती हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। और एंटीबॉडीज़ बनती है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो वैक्सीन का मकसद ही है। अगर हम बात की जाए कि भाई टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन तो 5 है। अब कौन सी, लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन हैं और इनएक्टिव वैक्सीन हैं और सब यूनिट्स और टॉक्साइड एंड अनदर इज मोस्ट रिसेंट इज रिकम्बाइंड वैक्सीन। सो अब लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन की बात की जाए तो लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन, अब देखिए मैंने आपको बताया कि एटेन्यूएंट क्या होती है, वीक फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया और वायरसेस। कोई भी होती मीन्स लाइव, बट उसकी एबिलिटी इतनी कम कर देते हैं कि वो डिजीज नहीं कर सकती हमें। तो उसकी जैसे ही हमारे पास एंटीजन इंट्रोड्यूस होंगी तो हमारी बॉडी क्या करी है, उससे अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर द ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में देंगे और उसके बाद इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन हम किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देंगे और कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को नहीं देंगे। अब कौन सी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला, MMR। उसके बाद जो आती है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा नेजल फॉर्म वैक्सीन। तो ये हम मीन्स किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को नहीं देंगे। अब दूसरी बात, दूसरा टाइप कौन सा आ जाता है, इसके अंदर जो आ जाता है इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन मीन्स ये एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होती है, जैसे कि लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन है, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होती है और ये हम दे सकते हैं। मीन्स ये हम प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं, ठीक है, हम किसी को भी दे सकते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली इनको भी दे सकते हैं। बाकी जो लाइव एक्टिव वैक्सीन है वो हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते और ये वैक्सीन दे सकते हैं। अब कौन सी इसके अंदर इनएक्टिव वैक्सीन के अंदर कौन सी वैक्सीन याद देती हैं, वैसे कि आई एम पोलियो, ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस ए वायरसेस और दूसरी भी काफ़ी वैक्सीन हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी के अंदर। आई एम पोलियो, आई एम रेबीज और हेपेटाइटिस ए वायरस, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द inactive vaccines. So now third type is that is a सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन के अंदर होता क्या है, एक्चुअली सब यूनिट वैक्सीन के अंदर हम कोई भी पार्ट लेंगे बैक्टीरिया का या वायरसेस का, कोई भी पार्ट लेंगे। अब वो पार्ट के अंदर क्या होती है, मोस्टली एंटीजेंस होती हैं। तो जैसे ही वो एंटीजेंस इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर जाती है। तो ये सब यूनिट का बात है जिसको हम सब यूनिट वी आल्सो कॉल द कंजुगेटेड वैक्सीन और पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ठीक है। मोस्टली जो कंजुगेटेड वैक्सीन होती है, सब यूनिट वैक्सीन होती है, बात एक ही है। तो इसमें मोस्टली हम प्रोटीन या शुगर पार्ट लेते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस का। मोस्टली हम बैक्टीरिया का लेते हैं, प्रोटीन या शुगर पार्ट लेते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है ना, मोस्टली द प्रोटीन और शुगर पार्ट लेते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस का। अब जैसे ही उनका प्रोटीन पार्ट लेते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लाजमी बात है उसके अंदर एंटीजेंस होती है। वो एंटीजेंस क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज बनाना, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। और जैसे ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है तो एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो मीन्स ये अब एग्जाम्पल हो गया सब यूनिट का। अब सब यूनिट के अंदर कौन सी, मोस्टली अब देखें सब यूनिट वैक्सीन हम प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं, मीन्स ऑल द रिकमेंडेशन इज दियर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। अब इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसके अंदर मेनिंजोकोकल वैक्सीन आ जाती है, आपकी न्यूमोकोकल वैक्सीन आ जाती है, वुपिंग कफ भी आ जाती है वैक्सीन। मीन्स ये ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सब यूनिट वैक्सीन। नाउ द टॉक्साइड में क्या होती है, टॉक्साइड वैक्सीन क्या होती है, बेसिकली जो टॉक्साइड वैक्सीन होती है ना, टॉक्साइड वैक्सीन हम क्या करते हैं, कोई भी टॉक्सिन लेते हैं, हम मोस्टली बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन मटेरियल लेते हैं। उस एक्सोटॉक्सिन को क्या करेंगे, हम फर्दरली उसको इनएक्टिव करेंगे, उसके बाद उसको हीट देके, मीन्स कैसे इनएक्टिव करेंगे, हीट देके इनएक्टिव करेंगे, बहुत दूसरी भी प्रोसेस है और मोस्टली हीट करके और प्यूरिफिकेशन करके और हीट देके उसको इनएक्टिव करेंगे। क्योंकि टॉक्सिन है तो लाने बाद कुछ ना कुछ तो होगी इसके अंदर टॉक्सिसिटी। तो उसको हम वीट करेंगे और हीट देके हम उसको वीट करके उसके बाद हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो उसके बाद जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो लाजिम बात है एंटीजन हमारे क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाना, एंटीबॉडीज स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होना। तो ऐसे हमें ये जो हमारी टॉक्साइड वैक्सीन है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब टॉक्साइड के अंदर हमारे जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो टेटनस और डिप्थीरिया है। और अगर लास्टली बात करें जो रिकमेंडेड वैक्सीन है, अब रिकमेंडेड वैक्सीन का तो बनाने का तरीका थोड़ा कुछ अलग है। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को लेंगे, उसके आरएनए और डीएनए का पार्ट लेंगे, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया का कोई भी डीएनए पार्ट लेंगे। अब क्या करेंगे, वो जो पीस लिया है हमने डीएनए और आरएनए का वायरस से, वो क्या करेंगे हम डीएनए के जो बैक्टीरिया का जो पीस है वो क्या करेंगे, डीएनए का जो बैक्टीरिया है उन दोनों को एक ही कंबाइन कर देंगे। मीन्स एक पीस ऑफ आरएनए और डीएनए फ्रॉम द वायरस, और एक पीस जो हम लेंगे बैक्टीरिया का लेंगे और बैक्टीरिया का डीएनए लेंगे। तो डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज combined with the RNA or DNA or the viruses piece of the RNA or DNA or virus combined together and put into the yeast cell. When we just put into the yeast cell, the yeast is starting going to process we call the fermentation process. Through this way, we make vaccines and all other processes also done. These are the industrial process. So these are the basically the secret for the every company. So ये हमें बताते नहीं है कि कैसे ये फर्दर प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो लाजिम बात है तो एक कंपनी एक सीक्रेट रखती है बनाने का, अगर हर किसी को पता चल जाएगा तो वो हर कोई वैक्सीन बनाना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अब लास्ट में क्वेश्चन है चिकन पॉक्स and the Hobbs zoster virus, because the both are causing by the same viruses, and but the vaccine is different. This is my question with you people. Write down in comment box, and if you have any query regarding this vaccines, then you can ask and into the comment box. Thank you.